गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेगमेंट करेंगे। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है द पॉइंट्स ए 4,5, 10 बी 2,3, 4 सी 1,2, -1 आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD और उसके 3 वर्टिसेस आपको गिवन है A, B और C। हमें फोर्थ वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द साइड AB एंड BC। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, AB और BC की कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसके 3 वर्टिसेस गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। ये तो आप 10th के तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट वो कहते हैं AB और BC की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन आप फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, D जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ XYZ। क्लियर है? उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपको दे रखा है 4, 5, 10, ये दे रखा है 2, 3, 4 और ये दे रखा है 1, 2, -1 और इसके ले लेंगे हम EFG। क्लियर है? तो देखिए सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पर जो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। जब ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो इसके डायगोनल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब D जो है, D जो पॉइंट है वो AD और AC दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सही है? या आप ये भी कह सकते हो कि AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों का कॉमन मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? हम लिखेंगे सिंस quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD। रीजन लिख देना, बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other। क्लियर है? अब देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम पहले AC का निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, AC के मिड पॉइंट का होगा x1 प्लस x2 बाई 2। देखिए मान लीजिए आपको एक ये लाइन दे रखी है A और C, उसके दो क्या है, एंड पॉइंट्स है। सही, AC लाइन के A और C दो एंड पॉइंट्स है। इसके कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 z1 ले लेता हूँ, इसके x2 y2 z2 ले लेता हूँ। तो इनके जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। सही, और मिड पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या होगा, z1 प्लस z2 बाई 2। क्लियर है? तो अब देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, 4 प्लस 1 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 प्लस 2 बाई 2 और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10 माइनस 1 बाई 2। अब हम निकालते हैं BD का। उसके लिए हम इसे x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2 मान लेंगे। ये किसके बराबर आएगा, 2 प्लस E/2 3 प्लस F/2 और 4 प्लस G/2। सही, अब हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x से, y को y से, z को z से। तो मैं लिख देंगे और कंपेयरिंग बोथ साइड। 5/2 किसके बराबर आएगा, 2 प्लस E/2, तो E किसके बराबर आ गया, 3 के। 7/2 किसके बराबर आएगा, 3 प्लस F/2 के। 2 से 2 चला गया तो F कितना आ गया, 4। और यहाँ पर 9/2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 प्लस G/2, तो G आ जाएगा 5। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, D जो है उसके XYZ कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। हम लिखेंगे देयरफॉर D अंदर पॉइंट में क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3
y कोऑर्डिनेट 4 और z कोऑर्डिनेट 5 इज द required fourth vertex. क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या कहा है, हमें ए बी और बी सी की कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये क्या है, उस लाइन की इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से पास होती है। किससे, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो 2 पॉइंट से पास होती है, एक ए से और एक बी से। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 है, और बी के x2 y2 और z2 है। तो उसकी इक्वेशन ये होगी। क्लियर है? तो आप देखिए, इसे आप x1 y1 z1 ले लीजिए, इसे x2 y2 z2, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो कितना आ गया, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, माइनस 8 अपॉन माइनस 6। क्लियर है? अब आप क्या करिए, माइनस 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, या आप ऐसे करो, माइनस कॉमन लेके काट दो, ये कितना आएगा 4/3। ओहो चलिए गड़बड़ कर दी, z माइनस 10 अपॉन माइनस 6 है। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, ए बी की। सही। अच्छा, अब देखो, मान लीजिए आपको इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो तो वेक्टर ए दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है। सही। तो इस केस में वेक्टर इक्वेशन क्या होगी लाइन की, ए बी की, वो होती है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर है? यही होती है ना। ये तो हमने क्या निकाली है, कार्टेशियन इक्वेशन निकाली है, यानी कि तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन। सही। अब नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। वो क्या होगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर ए क्या होगा, 4i प्लस 5j प्लस 10k, और b माइनस ए 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2i, 3 माइनस 5 हो गया माइनस 2j, 4 माइनस 10 हो गई माइनस 6k। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हो, -2 कॉमन लेके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, और -2 लैम्डा को लैम्डा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये बच्चों आपका पहले क्वेश्चन है। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i minus j plus k, सही, and parallel to the line joining the points I plus minus I plus 4j plus k and I plus 2j plus 2k। क्लियर है? देखें इसमें आपको एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वो लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 2i minus j plus k। अच्छा, अब ये जो गिवन लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है ये किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, सही। अब जिस लाइन के ये लाइन पैरेलल है वो इन दोनों पॉइंट्स के पास होती है और उन दोनों पॉइंट्स की ये पोजीशन वेक्टर आपको दे रखी है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लगेगी लाइन की? यहाँ पे लगेगी a प्लस लैम्डा बी, सही। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। यहाँ पे a क्या होता है? जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर a तो आपको ये मिल गया, सही। वेक्टर b क्या होता है? वेक्टर b वो वेक्टर होता है जो गिवन लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये जो वेक्टर है इस लाइन के पैरेलल है, सही। तो ये जो वेक्टर होगा उसे हम क्या मानेंगे? वेक्टर b मानेंगे। तो आप वेक्टर b निकालोगे कैसे बच्चों? दिस माइनस दिस करोगे ना, तो कितना आएगा? i प्लस i 2i 2j माइनस 4j माइनस 2j 2k माइनस 1k प्लस k। क्लियर है? तो अब आपको वेक्टर a भी मिल गया और वेक्टर b भी मिल गया। क्लियर है? तो वेक्टर a कितना है? 2i माइनस j प्लस k और b कितना है? 2i माइनस 2j प्लस k। तो ये आ जाएगी क्वेश्चन। लैंग्वेज बच्चों आप खुद लिख लेना, सही है। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। ये हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की। अब इन्होंने क्या कहा है? फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड आल्सो फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन, सही। इन्होंने कहा आपको एक लाइन गिवन है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है इसकी वेक्टर इक्वेशन में। क्लियर है? अच्छा, दूसरा इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो पहले देख लीजिए कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो किसी पॉइंट से पास होती है, उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है और z कोऑर्डिनेट z1 है। अब ये गिवन लाइन किसी दूसरे वेक्टर के मान लीजिए पैरेलल है और उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a b c है। तो इस गिवन लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यही होगी ना, सही। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त आप ये देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे।
ऐसे ही y का जो कोफिशिएंट होता है वो भी हमेशा 1 होता है, और जो z का कोफिशिएंट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो हमें पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, तीनों का कोफिशिएंट जो है 1 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लैम्डा मान लेंगे पहले। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा x माइनस 1/3 आएगा ना बच्चों। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले रहा हूँ, चलो पहले मैं 2/6 ही लिख देता हूँ। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या आएगा y प्लस 1/3, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा, z माइनस 1। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसके मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं है, दिख रहा है ना आपको, x माइनस x1 के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे y माइनस y1 के मल्टीपल में ऊपर कोई नंबर नहीं है, नीचे है। यहाँ पे भी ऊपर कोई नंबर नहीं है, नीचे नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को नीचे लेके जाएंगे। 6 को कैसे नीचे ले जा सकते हैं, 1/6 लिखकर। क्लियर है? इस 3 को नीचे कैसे ले जा सकते हो, 1/3 लिखकर, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 नीचे ले जा सकते हैं 1/2 लिखकर। क्लियर है? अब इसको इससे कंपेयर कर लीजिए आप, तो x1 कितना हो गया, 1/3, और y1 कितना हो गया, -1/3, और z1 कितना आ गया, 1, और ABC क्या होगा, 1/6, 1/3, 1/2। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इसके लिए वो बनाते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होता है, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो जिस पॉइंट से पास होती है उसका वेक्टर तो हम a मान लेते हैं, सही, उसका पोजीशन वेक्टर a मान लेते हैं, और गिवन लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है उस वेक्टर को हम मान लेते हैं b। तो इस केस में इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वो होती है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो यहाँ पे वेक्टर a कैसे निकालोगे, i j के लिख देंगे इसके आगे। और b वेक्टर इसके आगे i j के लगा देंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसमें तो चलो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट है, ये तो रेशो होती है ना, तो रेशो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से यहाँ तक। सही, अब आप कहोगे हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लैम्डा में से हम 6 कॉमन ले लेंगे ना। लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें जिस मर्जी की मल्टीप्लाई करो वो लैम्डा ही रहेगा, जिस मर्जी से डिवाइड कर दो वो क्या रहेगा, लैम्डा ही रहेगा। वैसे इतना ही छोड़ सकते हो, मगर नॉर्मली होता क्या है, ये ऑप्शन आएंगे 4, एक एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ आप देख लेना। सही है? तो सीधा तो पूछेंगे ना, कुछ ना कुछ तो इसमें मैनिपुलेशन करेंगे ना, तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। ये पोर्शन तो एज इट इज लिखा होगा, और इसकी जगह क्या लिखा होगा, 6i प्लस 2j प्लस 3k, ये लिखा होगा। सॉरी, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया ना तो 1 आएगा यहाँ पे, ऐसे लिखा होगा आंसर। सही? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, हमें जो है इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। हमें क्या करना है बच्चों, इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले तो इसकी जनरल इक्वेशन देख लीजिए क्या होती है। वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो मतलब यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन दिख रहा है, यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा ना, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखो तीनों जो रेशियोज हैं उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, इन दोनों रेशियोज के बीच में तो इक्वल टू का साइन है, मगर इन दोनों रेशियोज के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन कैसे बनाएंगे, सही। हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे x माइनस टू अपॉन टू वाई माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री, सही। इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा z प्लस वन अपॉन जीरो, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। तो हम इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो उसका क्या तरीका है, ये तो इससे कंपेयर हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है ना, तो इसके लिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अब इस 2 को नीचे ले आएंगे। क्लियर है बच्चों। तो अब देखो जो गिवन लाइन है उसकी ये डायरेक्शन रेशियोज है। जबकि निकालनी क्या है हमें, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट करना है, सही। हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट करना है। और साथ में उन्होंने कहा इसकी इक्वेशन भी निकालो, इसकी इक्वेशन भी निकालो। इक्वेशन तो बना लो बच्चों, आर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर तो इससे बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। टू 5/2 और -1। तो बच्चों ये इक्वेशन तो आगे समझ कैसे बनी है, वेक्टर इक्वेशन। एक बार एक्सरसाइज 1 कर लेना इसकी, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ बच्चों माइनस है ना। अच्छा अब देखो ये आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, उसका क्या सिंबल होता है, LMN होता है ना बच्चों। L यहाँ पे किसके बराबर होता है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M किसके बराबर होता है, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कर लोगे इसको, तो ये आप खुद निकाल लेना। डायरेक्शन रेशियो से मैंने निकाल दी ना, डायरेक्शन कोसाइन आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। हमें इस लाइन के ऊपर जो है एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। which is at a distance of 3√2 from 1, 2, 3। क्लियर है। देखिए इसमें मैंने क्या कहा है,
आपको इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से 3√2 डिस्टेंस पर हो। क्लियर है? मान लीजिए मैंने ऐसे रफ बना ली लाइन, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो ये लाइन मैंने यहाँ बना ली। सही, इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है 1, 2, 3 और एक और दूसरा पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। वो मान लीजिए ये है x, y, z। इस पॉइंट को मैं a ले लेता हूँ, इसको b, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, मैं 3√2 दे रखा है। क्लियर है क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम करते क्या है, हम ना इसकी जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, जनरल फॉर्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों रेशियोज को लैम्डा के बराबर मान लेते हैं और इसे x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x कितना आएगा बताना, 3 लैम्डा माइनस 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 3। यही आएगा ना बच्चों? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। अब देखो a और b का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 3√2। कैसे निकालोगे, इसे x1 y1 z1 ले लेता हूँ, इसे x2 y2 z2 ले लेता हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। किसके बराबर है, 3√2 के बराबर। क्लियर बच्चों? तो देखिए ये कितना आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, ये प्लस का 3 माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस है ना बच्चों, 3 माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर, और ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 लैम्डा का स्क्वायर। ये पर देख लेना बच्चों, सही। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर देख लेना, 18 आ रहा होगा। अब देखिए 9 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर, तो कितना आ गया, 17 लैम्डा स्क्वायर। ये माइनस का 18 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा, तो माइनस का 30 लैम्डा आ गया। और नेक्स्ट 9 और 9 हो गया 18, 18 से 18 चला जाएगा। यहाँ से आप लैम्डा कॉमन ले लीजिए, 17 लैम्डा माइनस 30, तो लैम्डा की एक वैल्यू तो 0 आ रही है और एक 30/17 आ रही है। सही है? तो अब देखो बताओ x किसके बराबर था, 3 लैम्डा माइनस 2। देखना भाई एक बार, देखो यही था। अच्छा, तो दो आंसर आएंगे इसका मतलब, सही है। एक राइट में हो सकता हो और एक लेफ्ट साइड में हो सकता हो। तो पहले हम लेंगे केस 1। केस 1 अगर हम क्या लेते हैं, लैम्डा को 0 लेते हैं। अच्छा, पॉइंट हमने ए माना था बच्चों, देखो एक बार ए माना था, तो यहाँ रख देंगे हम लैम्डा की जगह 0, -2 -1 और 3 is the required point।
सही। और केस 2 अगर हम लैम्डा को लेते हैं 30/17, 30 कितना हो गया बच्चों 90, 19/17 -2 34 है ना, 56/17 यहाँ रखते हैं, 60/17 43/17 यहाँ रखते हैं, see is the required। तो ये 2 पॉइंट आ गए बच्चों। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है प्रूव डेट द लाइन x इज इक्वल टू ए वाई प्लस 9 z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड लाइन x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश और z इज इक्वल टू कितना दे रखा है c डैश वाई प्लस d डैश। सही है। इन्होंने कहा एक लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों लाइंस जब भी परपेंडिकुलर होंगी, जब ए डैश प्लस सी डैश किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सही। तो बच्चों पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सही। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर 2 लाइंस दे रखी होती है तो पहले का तो हम ये मानते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। पहली लाइन को तो यही मानते हैं ना। अच्छा दूसरी को क्या मानते हैं x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2, ये मानते हैं। सही। अब अगर मान लो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है 0 के। यही होता है ना। अच्छा अब देखो हमें इस लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है y कॉमन है ना, तो दोनों तरफ से y की वैल्यू निकाल के इक्वल रख देंगे। यहाँ से y कैसे निकालोगे, इसे इधर ले आइए x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, तो y कितना आ गया x माइनस बी अपॉन ए। सही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई, तो z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। अब तो इनको रिलेट कर लोगे, डेट एम्प्लाइज इक्वेशन भी आ गई x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। क्लियर है। अच्छा अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 नहीं है ना तो उसको 0 ले लेंगे और b1 नहीं है तो उसे क्या ले लेंगे 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको बनाते हैं बच्चों ऐसे ही, तो देखिए इसको इधर ले आइए
x माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश वाई, तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर z माइनस डी डैश इज इक्वल टू सी डैश वाई, z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? अब x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? इसे हम लेते हैं a1 b1 c1, इसे a2 b2 c2। सही? तो हम क्या लिखेंगे, इन्होंने कहा दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, सिंस बोथ lines are perpendicular therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 किसके बराबर होगा, 0 के। अब a1 a2 b1 b2 सही, और c1 c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उसमें से पहले की डायरेक्शन रेशियो 1 1 2 है और दूसरे की डायरेक्शन रेशियो √3 - 1 कोमा -√3 - 1 कोमा 4 है। सही? तो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। सही? मान लीजिए आपको पहली लाइन दे रखी है L1, इसकी डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 है, और दूसरी लाइन है L2, इसकी डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है। क्लियर है? और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो उस केस में cos थीटा किसके बराबर होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और इनटू में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों? इसका मॉड नंबर लगा लेते हो। अब देखो, इसे A1 B1 C1, इसे A2 B2 C2 मान लेंगे। हल लिख देना, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है, तो देयरफॉर पहले तो फॉर्मूला लिख देना, cos थीटा किसके बराबर आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। यहाँ पर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आएगा, √3 से √3 चला गया, ये कितना आ गया 6, ये आ गया √6, और यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला A² प्लस B² माइनस 2AB, यहाँ पर A² प्लस B² प्लस 2AB। ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू
6 अपॉन ये आ रहा है √6, और ये देखिए ये से चला गया ना, कितना आ गया 4, और 4 कितना होता है बच्चों, 4 और 4 8 हो गया, 8 और 16 कितना हो गया 24। तो cos थीटा आ गया 1/2। बताओ 1/2 को पता है cos में 60 में, तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया 5/3। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है शो डेट द लाइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड द लाइन x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। सही, ये दो लाइंस आपको दे रखी है, इन्होंने कहा ये इंटरसेक्ट करती हैं, हमें ये पहले प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही है। अगर इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है तो उस केस में दोनों लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सही, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उस केस में दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, वो 0 नहीं आ रहा होगा। अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो वो इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? अच्छा, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो। तो पहला पार्ट तो खुद कर लेना, जहाँ पर हमें प्रूव करना है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसके लिए हम उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, वो 0 आ रहा होगा, इसका मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड पार्ट में कहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो क्या होगा। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 0.1। सही, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा मान लेते हैं और इसको k मान लो। चलो k यूज होता है तो कुछ और ले लो, म्यू ले लो। सही, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस लाइन की x y z, सही, x y z के जो कोऑर्डिनेट है उसकी फॉर्म में हम क्या उसको क्या करते हैं, लैम्डा की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो x किसके बराबर आएगा बताओ, 2 लैम्डा प्लस 1। y किसके बराबर आएगा, 2 लैम्डा प्लस 2। z किसके बराबर आएगा, 4 लैम्डा प्लस 3। ये आएगा ना। अच्छा, अब यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, क्या आएगी बच्चों बताओ, 5 म्यू प्लस 4। y की वैल्यू क्या आएगी, 2 म्यू प्लस 1। z की वैल्यू क्या आएगी, म्यू, z की वैल्यू तो म्यू आएगी ना। क्लियर है? अच्छा, जब ये दोनों लाइंस काट रही हैं तो इनके लिए जो x y और z कोऑर्डिनेट है ये सेम ही तो होंगे। सही है, तो लिख देना सिंस बोथ लाइन इंटरसेक्ट, इसलिए इनके जो x y z के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होंगे, ये कह सकते हो। सही, तो हम इसको इसके बराबर रखेंगे, तो 2 लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 5 म्यू प्लस 4 के। तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू किसके बराबर आ गया, 3 के। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अच्छा, y को y के बराबर रख देंगे, 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1।
इसे ले लेंगे 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1, इसे मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड आप लगा लेना, उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। बेशक किसी एक की निकाल लेना, लैम्डा ही निकाल लेना, चलो उस लैम्डा को यहाँ रख देना, तो आपके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इन केस आपने म्यू निकाल लिया तो उसको यहाँ रख देना, तो उससे भी क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर है? देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू। ये अब तक जो कैलकुलेशन किया वो एक बार आप चेक कर लो, कहीं गड़बड़ ना हो उसमें। तो देखिए साइन चेंज कर दीजिए सीधा, तो कितना आएगा बताना, -3 म्यू इज इक्वल टू 2, तो म्यू कितना आ गया, -2/3। सही कैलकुलेशन एक बार जरूर देख लेना, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, -10/3 + 4 कितना आ जाएगा, 2/3। y आ जाएगा -4/3 + 1। सही कैलकुलेशन एक बार देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है कुछ। ये वाली हाँ, यहाँ -1 होगा, तो थोड़ी देर पहले बता देते। चलो ये -1 आएगा ना यहाँ, तो ये प्लस हो गया ना, फिर और देख लो, और तो कोई गड़बड़ नहीं है, 4, तो -4/3 आ। क्लियर? तो यहाँ देखिए x आ जाएगा -20/3 + 4 -8/3। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है। इसमें उन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है, दो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो आप इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे वो 0 नहीं आ रहा होगा। क्लियर है?